हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंशियल टाइप्स के पजल कर रहे हैं फिलहाल हम। और 11 लेक्चर हो चुके हैं, आज ये 12वां लेक्चर है। और जो सीक्वेंशियल टाइप है, आज इसमें ये चीज़ खत्म हो जाएगी। कल से हम करेंगे, मतलब कल से जो मतलब अगला जो नेक्स्ट मैं डालूंगा, क्योंकि ये तो काफ़ी दिन बाद डाल रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी मैं बना रहा था, इसमें नहीं बना पाया था इस वीडियो को। तो अगला जो वीडियो आएगा इससे रिलेटेड पजल डिकोडेड का, उसमें हम करेंगे बॉक्स बेस्ड पजल को। ठीक है, तो फिलहाल हम सीक्वेंशियल में आम बात कर रहे हैं ईयर बेस्ड पजल की। मैंने डे और मंथ करा दिया। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल पे, वीडियो देखिए उसको। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, अगर मेरा टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, कर लो। क्योंकि सारी पीडीएफ में डाल रहा हूँ, सारी पीडीएफ इन द सेंस कि जितनी भी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ है, स्पीड बूस्टर हो गया, वो कैप की हो गई, उसके अलावा कोई भी पीडीएफ मुझे मिलती है जो सिंप्लीफिकेशन हो गई, और अगर एरर्स की पीडीएफ हो गई, कोई भी पीडीएफ जो मुझे मिल जाती है जो इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि हाँ एग्जाम में ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, तो मैं वो पीडीएफ सारी डाल देता हूँ। तो इसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं आज की वीडियो में हमारे पास क्या है। तो हम बात कर रहे थे ईयर बेस्ड पजल की, तो ईयर बेस्ड पजल करेंगे। ठीक है, और जैसे हम करते हैं वैसा ही करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, सारी चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। तो स्टेप 1 में हमारा क्या काम होता है? स्टेप 1 में हम करते हैं कंडीशंस को रीड। कंडीशन को रीड करते हैं, कहाँ तक रीड करते हैं? वहाँ तक रीड करते हैं जहाँ से प्रॉपर कंडीशन लिखना स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देयर आर 7 पीपल, 7 लोग हैं। दे ऑल व बॉर्न ऑन डिफरेंट ईयर्स, कुछ सालों में वो पैदा हुए हैं। 1950, 1962, 71, 78, 82, 95, 99। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है। बट द डेट एंड द मंथ ऑफ द बर्थ ऑफ ऑल दीज पर्सन आर सेम। ठीक है, ये बताया कि सेम है। कैलकुलेशन इज डन विद रिस्पेक्ट ऑफ द 2017 के रिस्पेक्ट में, हमें 2017 के रिस्पेक्ट में इनकी ईयर निकालनी है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। एंड एज्यूमिंग द मंथ एंड डेट टू बी सेम, और मंथ और डेट सेम है। हमने इतना पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि 7 लोग हैं, कुछ सालों में पैदा हुए हैं, और कब से उनकी ईयर को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब हमारा जो स्टेप 1 है कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में क्या करना होता है? स्टेप 2 में हमें बनानी होती है टेबल। टेबल कैसे बनेंगे? जो ईयर्स दिए हैं उनकी हम टेबल बनाएंगे। और बनाते क्यों हैं हम? पहले कंडीशन क्यों नहीं लिखते हैं? इसका रीज़न ये है कि कई बार ना ऐसी कंडीशन मिल जाती है जो डायरेक्ट टेबल में फिट हो जाती है, तो हम उसको पहले ही फिट कर देते हैं। ठीक है, उससे पजल थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक, चलो टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा होगा, मतलब सबसे बड़ा ईयर कहते हैं ना, सबसे बड़ा ईयर, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा ईयर होगा। तो इसमें सबसे छोटा 50 दिख रहा है, वो सबसे पहले लिखेंगे। फिर 62, 71, 78, एकदम सीक्वेंस में, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। ये हर बार सीक्वेंस में नहीं होता, एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना कि हर बार सीक्वेंस में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना। ठीक, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 1950 हम पहले लिखेंगे। फिर अब 19 में सब है तो कोई मतलब नहीं होता 19 को बार बार लिखने का। ठीक है, सिंपली लिखते जाएंगे। 62 है, 71 है, 78 है, 82 है, और 95 है, फिर 99 है। 7 लोग का प्लेस हमने बना लिया। एक लाइन ऐसे खींच देंगे, एक लाइन क्या, सारी लाइन खींचेंगे। ठीक है, और इसमें ना एक और एक्स्ट्रा लाइन खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? इनकी ईयर को लिखने के लिए ना, जो ईयर हमने बनाई 2017 से देखनी है, उसको लिखने के लिए। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कौन कितने साल का है? ध्यान से देखना। 1999, ये जो ईयर है यहाँ पे, ये वाली ईयर 1999। ठीक है, इस ईयर को देखो। यहाँ से अगर मुझे 2017 तक पहुँचना हो तो कितना दूर है 2017 यहाँ से? 1999 में एक साल अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 2000, और 2000 में 17 साल जोड़ दूँ, 2017 हो जाएगा। मतलब टोटल 18 साल मुझे इसमें जोड़ने होंगे, तब जाकर ये पहुँचेगा कहाँ पे? 2017 पे, मतलब 18 साल ये है। ठीक, अब दोबारा फिर से 17 से कैलकुलेट करेंगे? नहीं। अब देखो यहाँ से देखेंगे इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो इसके इसका बीच का डिफरेंस 4 है, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। ठीक है, 4 जो डिफरेंस है उसको 18 में जोड़ देंगे। ठीक, नीचे वाले में इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 8 साल तो उधर है, सीधे सीधे 90, और 8 5 13, 13 साल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 25 और 10 35। ठीक है, 35 साल हो गया। यहाँ इसके इसके बीच का डिफरेंस देख लो, 78 और में 4 जुड़े तो 82 होता, तो इसमें 39 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके इसके बीच का डिफरेंस देखो, तो 71 में 7 जोड़ेंगे तब 78 होगा, तो 7 इसमें जोड़ देंगे तो कितना? 46 हो जाएगा। उसके बाद देखो 62 में कितना जोड़ेंगे? 71 हो जाए तो 9 साल जोड़ेंगे, क्योंकि 8 साल तो 70 होगा और एक 9 साल। ठीक है, तो 9 साल इसमें जोड़ेंगे, तो 9 साल जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है ये, ठीक, चलो
इसमें देखो कितना साल जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा 12 साल। 90 50 है ना, 50 में 10 जोड़ोगे 60 होगा, 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया यहाँ पे 77। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलो एक एक करके रखना, मतलब पुट करेंगे और देखेंगे क्या है। तो इसमें कहा गया है एफ was born after 1978 but not in 1995। एफ जो है 1978 मतलब एफ इसमें या तो इसमें आएगा, इसमें तो मना कर दिया 95 में नहीं आएगा। ठीक, ये कंफर्म हो गया। तो एफ के लिए दो कंडीशन हमने रख दी, ठीक, जो प्रॉपर होने वाली हैं। एक सेकंड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एफ एंड ए इज 81। अब एफ प्लस ए को अगर करें तो कितना आता है, 81 आता है। ठीक है, अभी देख लेंगे, अभी फिलहाल हमें कोई जरूरत नहीं है कहीं पे चेक करने की। ठीक, फिलहाल हमें भी इसके बाद देखेंगे आगे। और लिख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड एच इज लेस देन 9। तो ए माइनस एच जो है ये मैक्सिमम मैक्सिमम 8 या मिनिमम 8 क्या होगा बताओ? कम से कम नहीं, मैक्सिमम 8 होगा, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब 9 नहीं हो सकता, 9 से कम है ना, 9 से कम कुछ भी हो सकता है, तो मैक्सिमम 8 तक हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो सकता है। ठीक है, ए और एच के बीच का डिफरेंस। चलो आगे देखते हैं। एच इज नॉट 67 ईयर ओल्ड। तो 67 तो उसमें कहीं दिया ही नहीं ना यार, तो यहाँ पे क्या हो सकता था 67? देखो 50 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे 67 हो रहा है, रुको रुको रुको, यहाँ हमने एक चीज़ गलत रखी है। यहाँ पे तो 12 ही साल जोड़ेंगे ना, ये 67 होगा। ओके ओके, चलो ये हमने गलत किया था और ये हमें कंडीशन में दिख गया। ठीक है, तो एच का कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं होगा। चलो चलो, ये पहले ही बता दिया, अच्छी चीज़ है ना, फिर तो गलत ही काउंट कर रहे होते हम लोग। चलो, बी वॉज बॉर्न इन एन ऑड नंबर ईयर आफ्टर एच। अब कह रहा है बी जो है एच के बाद हुआ है और ऑड ईयर में हुआ है, ऑड ईयर में हुआ है। ठीक है, बट नॉट इन 1995। मतलब बी कहाँ पर नहीं हुआ है, 1995, यहाँ पर बी नहीं हुआ। ठीक है, इस जगह पे बी नहीं हुआ है। ठीक है, सम ऑफ द एजेस ऑफ डी एंड जी इज 77। तो डी प्लस जी को अगर हम जोड़े हैं, डी प्लस जी को अगर जोड़े हैं तो कितना आना चाहिए, 77 आना चाहिए। ठीक है, डी इज यंगर देन जी। यंगर मतलब क्या होता है? यंगर मतलब होता है छोटा, मतलब जो डी है वो जी से छोटा है, ऐसे होगा। ठीक है, चलो ई इज द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा होता है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतनी कंडीशन हमारी कंफर्म तरीके से पुट थी। अच्छा, ये हो जाने के बाद ना सर्कल सबको कर देना। ठीक है, सर्कल करना मत भूलना कभी भी, याद रखना इस बात को, सर्कल सबको कर दिया करना। ये 2017 मिटा दें, कोई मतलब तो है नहीं इसका। चलो इतनी कंडीशन हमारी होगी, जो कंफर्म कंफर्म कंडीशन है उसको ऐसे लिख देते हैं, बाकी जो डाउटफुल रहेगा उसको बाद में कर लिया जाएगा। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो सबसे अच्छी कंडीशन भाई एफ लग रही है, क्योंकि एफ तो दिया हुआ है ऑलरेडी ना, एफ दिया हुआ है और एफ का प्लेस दो ही पता है मुझे, एक एक पे रख के चेक कर लेंगे, जहाँ पे टी बना जाएगा उस पर हम ए को रख देंगे। ठीक है, चलो एफ को अगर 35 रखूँ तो 35 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा कि 81 होगा। 35 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो 41 हो जाएगा, और 40 जोड़ दूँ 31 हो जाएगा, मतलब 46 जोड़ना पड़ेगा। तो एफ और ए के लिए ये जगह बन रही है, अगर एफ यहाँ पे रखूँ तो 46 आ सकता है। चलो इस पर देखते हैं, अगर मैं एफ को 18 पे रख दूँ तो अब मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, किसमें, एफ में? तो 18 में मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 21, और उसमें 60 जोड़ दूंगा ना, 60 जोड़ूंगा तभी तो 81 होगा। तो देखो 63 कहीं दिख रहा है क्या? पूरे उसमें 63 दिख रहा है कहीं कहीं, यहाँ पे कि 63 कहीं होगा ही नहीं। इसका मतलब हमें पता चल गया कि एफ कहाँ पे आएगा ना। एफ अगर पता चल गया आपको कि एफ कहाँ पे आएगा, तो एफ को वहाँ रख दो, इसको हटा दो, एफ को यहाँ पे रख दो, ये भी हट गया। ठीक है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 4 3 7 6 5 11 81 होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक, अच्छा देखो एफ और ए आ गया, और एक बात आपको ये बात पता थी कि, एक मिनट रुक जाओ हाईलाइटर ले लूँ। देखो एफ और ए आ गया, अब ए और एच को घटाने पे मैक्सिमम 8 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ए 46 है, अगर एच को मैं 55 पे रख दूं तो 46 और 55 के बीच का गैप कितना होता है, 9 साल होता है, मतलब गलत है, 9 साल हो ही नहीं सकता। तो एच के लिए जगह बच कहाँ रही है, इस 22 पे तो आएगा नहीं, तो इस जाहिर सी बात है एच यहीं पे आएगा, कन्फर्म हो गया है ना। 39 में 46 कितने साल का गैप है, 6 और 1 7 साल का गैप है ना, मैक्सिमम 8 बोला था तो रख सकते हैं, तो एच को हम रख देंगे किस पे, इस पे।
ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब देखो कौन कौन सा कंडीशन बचा, एक ये बच रही डी और जी वाली, ये कंडीशन मेरी हो गई, और एक एच और बी वाली। अच्छा एच जब पता चल गया तो बी तो पता चल गया नीचे ही होगा। अब बी कहाँ होगा, इस जगह पे तो बी होगा नहीं भाई, इस जगह तो बी होगा नहीं, तो एक ही जगह बच रही है बी के लिए, यहाँ होगा। अब डी और जी, डी और जी में जी ऊपर था और डी नीचे था। अब देखो क्या सही हो रहा है इनका, आ रहा है जो 55 और 22 77 होता है कि नहीं होता है। देखो 55 और 22 77 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी पजल बनके रेडी हो गई। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको दोबारा मतलब कमेंट में ही आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला जो पजल है हमारे पास वो कैसा है और क्या है। तो हम बात करें, एक सेकंड रुक जाओ, कलर चेंज कर लो, वही सिंपल स्टेप वाइज चलेंगे। ठीक है, 8 पर्सन RSTUVWXY गॉट मैरिड इन ए डिफरेंट ईयर 2000, 2002, 4, 6, 7, 9, 10, 13 बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये बहुत सिंपल सी मतलब ईयर बेस्ड पजल है। ये चांसेस हैं क्लर्क में आ जाएगा, पिछला वाला क्लर्क में नहीं आता है क्योंकि वो एज थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ना, उसमें एज निकालनी होती है। ये चांसेस है, वैसे नहीं आता है, ये पेपर में नहीं आता है, खाली बार वाकिफ करा रहा हूँ आपको इस चीज़ से मैं। जनरली ये नहीं आता है। ठीक है, लेकिन देख लो कैसे सॉल्व होता है। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, इतने में ये लोग मैरिड हुए हैं, लेस देन 3% यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको इनके ईयर्स को लिख लेंगे। ठीक है, तो 2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 9, 10 और 13 ना, 10 और 13। ठीक, इतना हो गया। ओके, ये कर देने के बाद इसमें कोई एज वेज आपको नहीं निकालनी है, इसमें सिंपली दिया हुआ उसको पुट करते जाना। ठीक है, चलो देखते हैं। लेस देन 3 पर्सन गॉट मैरिड आफ्टर द मैरिज ऑफ यू, मतलब यू के नीचे मैक्स 2 होंगे, मैक्स 2। लेस देन 3 मतलब 3 से कम, मैक्स 2, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। 3 से कम कितने, 2 ही होते हैं, तो 2 मत लिख देना, 2 लिख दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैक्स 2 लिखोगे तो मैक्सिमम मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब देखो, ओनली 1 पर्सन गॉट मैरिड इन बिटवीन द मैरिज ऑफ यू एंड वाई। अब यू और वाई के बीच में एक लोग मैरिड हैं। ठीक है, एक्स गॉट मैरिड इन 2002, तो 2002 में एक्स को लिख दो। ठीक है, टी गॉट मैरिड जस्ट आफ्टर द मैरिज ऑफ एक्स, तो टी इसके बाद होगा। ठीक है, सॉरी, आर गॉट मैरिड 3 ईयर आफ्टर द मैरिज ऑफ टी, टी के 3 साल बाद, 3 ईयर आर है। ठीक है, बाई आर लिख दो उसको। ठीक है, उसके बाद देखो, वी गॉट मैरिड जस्ट बिफोर द मैरिज ऑफ डब्लू, डब्लू के जस्ट पहले कौन है, वी है। चलो सब हो गया, अब इसको बंद कर दो। ठीक है, अच्छा यू के नीचे मैक्स 2 थे, तो यू यहाँ हो सकता है, यू यहाँ हो सकता है, यू यहाँ हो सकता है। ठीक है, चलो एक एक करके पॉसिबिलिटी अब चेक करेंगे, यू को रख के और देखेंगे कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी बन रही है। अच्छा यू को अगर मैं नीचे से शुरू करूँ तो यू यहाँ रखूँ, वाई यहाँ पे रख सकता हूँ। अब कौन कौन बचा, वी और डब्लू, एक बढ़िया कंडीशन दिख रही है जिसमें एक 2 प्लेस जगह खाली दिख रही है, वी और डब्लू के यहाँ रखेंगे। टी और आर फिर यहाँ आ जाएगा जो कि गलत हो जाएगा, है ना, इसका मतलब यू यहाँ पर नहीं आ सकता, ये गलत है पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलो दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, यू को यहाँ रखते हैं, वाई को यहाँ रखेंगे, अब कोई जगह नहीं बच रही वी और डब्लू को रखने के लिए, देखो ध्यान से, तो ये भी गलत हो गया। चलो एक बार और यू को यहाँ रखते हैं, फिलहाल हम ऊपर चेक करते, ऊपर ही चेक करेंगे पहले, उसके बाद नीचे आएंगे। ठीक है, वाई को यहाँ रखेंगे, वी और डब्लू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और टी और आर यहाँ आ जाएगा। क्या अभी सही है टी और आर, टी और आर, 3 साल का गैप होना चाहिए, 2000 2007 नहीं सही है, गलत हो गया। ठीक है, हटा दो, कोई बात नहीं। वी यू वाई वहाँ पे रखा था, वाई को यहाँ पे रख दो। ठीक है, वी और डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। क्या अभी सही है टी और आर, अभी भी नहीं सही है, 10 साल का गैप है। तो अब कौन कौन सी कंडीशन बच रही है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, इसमें और क्या क्या बन सकता है। देखो यू के लिए सिर्फ 3 जगह दे दी थी, यहाँ पे देखो ध्यान से क्या कहा है, लेस देन 3 पर्सन गॉट मैरिड आफ्टर द मैरिज ऑफ यू, यूज के नीचे 3 लोगों से कम होने चाहिए। ठीक है, 3 लोगों से कम कब होंगे, जब 2 होंगे या 0 होंगे या 1 होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ओनली 1 पर्सन गॉट मैरिड, कंडीशन सही लिखी है ना हमने, ओनली 1 पर्सन गॉट मैरिड इन बिटवीन मैरिज ऑफ यू एंड वाई। ठीक है, एक्स गॉट मैरिड इन 2002, ओके, टी गॉट मैरिड जस्ट आफ्टर द मैरिज ऑफ एक्स। ठीक है, आर गॉट मैरिड 3 ईयर आफ्टर द मैरिज ऑफ टी, टी के 3, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, देखो टी तो बैठा हुआ है ना यहाँ, टी तो बैठा हुआ है ना, 3 साल बाद, 4 में 3 साल बाद क्या होगा, आर तो यहाँ होगा ना, आर तो आ गया, आर पहले ही आ गया, इसको ना रेड पेन से लिखेंगे, ये मैं पहले नहीं लिखा था। ठीक है, आर तो यहाँ पे पहले ही आ गया। ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया।
ठीक। एक स्टेप देखो मैं मिस किया, अब मैं बताता हूँ गलती। देखो मेरी गलती क्या थी, मैं आपको स्टेप वाइज कराने के लिए कहता हूँ ना। अब मेरी क्या गलती थी, आज मैं इस जो पजल बना रहा हूँ इसमें मैंने क्या गलती की। आपको स्टेप 1 पढ़ा, सही किया। स्टेप 2 में मैंने जो कंडीशन होती है पजल मतलब जो वो होती है टेबल, वो बनाई मैंने। स्टेप 3 मैंने कंडीशन लिखा। स्टेप 4 मैंने सबको सर्कल किया। 4 स्टेप में मैंने बहुत परफेक्ट किया। 5वें स्टेप में मैंने आप लोगों को बता रखा था कंडीशन को मर्ज करने के लिए, ठीक है, वो नहीं किया। उसके पहले 5वां स्टेप देखा जाए तो 5वां स्टेप टेक्निकली ये था कि आपको देखना है जो टेबल में पुट है क्या उनसे रिलेटेड वो कंडीशन है। 5वां स्टेप ये था। जब उनसे रिलेटेड कंडीशन ना मिले तब आपको आपका आप छठा स्टेप यूज़ करना है जिसमें कंडीशन को मर्ज करने की कोशिश करनी है। तो मैंने 5वां ही स्किप मार दिया, ठीक है, और छठवां देखा जाए तो वो भी स्किप मार दिया मैंने, ठीक है। तो ये गलती आप लोग मत करना। देखो मैं इसीलिए लाइव मतलब ऐसा करता हूँ कि मैं बना के नहीं आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको रियल टाइम में नहीं मतलब ये अप्रोच नहीं रियल टाइम में ही ये चीज़ें समझ में आती है ना। अब वैसे मैं बना के आऊँगा तो रटा रटा आपको समझा दूंगा आके, कोई मतलब ही नहीं बनेगा फिर ना। तो रियल टाइम में गलतियाँ जब पकड़ूंगा अपनी तब बताऊंगा ना, ये चीज़ आप मत करना एग्जाम में, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आर को जैसे अब टी टी यहाँ पे फिट था और एक कंडीशन आपको ये मिल गई थी टी से, तो तुरंत देखो कि कोई देखो यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन है जो आप उसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, आर मिल रहा है। आर को यहाँ रख देंगे, आर भी कंफर्म हो गया। अब आर को कंफर्म होते ही यू के लिए एक पॉसिबिलिटी खत्म हो गई ना। अब यू इस जगह पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वाई यहीं आने वाला था, वहाँ तो आर बैठा हुआ है। इसका मतलब यू के लिए सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी बची थी, और यू यहाँ रख के वाई यहाँ रख के तो वी और डब्ल्यू कहाँ रखेंगे नहीं पता, ठीक है। इस वजह से यू यहाँ भी गया। यू के लिए सिर्फ एक जगह बची थी और वाई दोनों जगह आ सकता है, अभी भी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता। देखो ध्यान से नीचे पे नीचे रखेंगे तो वी और डब्ल्यू नहीं आ पाएगा ना। वी और डब्ल्यू के लिए 2 प्लेस चाहिए ना साथ में, तो कहीं दिख नहीं रही। इसका मतलब एक ही जगह बच रही है वाई के लिए यहाँ पे, और वी और डब्ल्यू को यहाँ रखेंगे। और जो बच जाएगा, कौन बच गया, जो भी बच गया आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर एस बचा था, एस एस को यहाँ रख देंगे, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है पजल। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना इस चीज़ का। स्टेप वाइज चलोगे दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। देखो मैं खुद स्टेप वाइज नहीं चला हूँ, मुझे दिक्कत आ गई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट जो पजल है उसमें क्या करना है हमें। नेक्स्ट पजल है सिंपली स्टेप वाइज चलेंगे इस बार पूरा ना, ध्यान रखेंगे इसका। स्टेप 1 चलो। So there are 8 person, namely A B C D E F G H, born in the same month of the different year: 69, 72, 78, 81, 89, 97, 2000, 2005. Their ages are considered as the month of 2016, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एक सीक्वेंस में दिया हुआ है तो इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेप टू, ठीक। चलो लिख लेते हैं 1969, 90, अच्छा 19 लिखने की जरूरत नहीं है, 72, 78, 81, 89, 97, 2000 और 2005, ठीक है। ये हम इसको लिख लेते हैं। इस बार इसमें एज भी कैलकुलेट करनी है 2016 के हिसाब से। इस बात का आप लोगों को भी रखना है ध्यान कि किस में एज कैलकुलेट करनी होती है, किस में नहीं कैलकुलेट करनी होती। जब दे देता है कि आपको एज कैलकुलेट करनी है, आपको कैलकुलेट करनी होती है एज, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। तो 2016 के हिसाब से एज को कैलकुलेट करना है। चलो 2016 के हिसाब से कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पर कितने साल होगा, 2005 में है, 5 में 11 साल जोड़ दें, ठीक है। अब 2000 में 5 साल जोड़ेंगे तो 11 में 5 जोड़ देंगे, तो 97 में 3 साल जोड़ेंगे तो इसमें भी 3 साल जोड़ देंगे। 89 में कितना साल जोड़ेंगे, 89 से एक जाएंगे 90 पे, और 7 मतलब 8 साल, तो 8 9 कितना होता है, 17 मतलब 27, ठीक है। फिर 81 से 89 पे 8 साल जोड़ेंगे तो 8 7 15 मतलब 35। फिर देखो 78 से 81 जाना है मुझे, तो 78 में 2 जोड़ेंगे 80 और एक जोड़ेंगे 81, मतलब 3 टोटल जोड़ेंगे तो 38। फिर 72 से 78 जाना है तो 6 जोड़ना पड़ेगा ना, 6 इसमें जोड़ देंगे 44, ठीक है। और 69 से 72 जाना है, 69 में एक जोड़ेंगे 70 और 2 जोड़ देंगे तो 3 जोड़ेंगे मतलब 47, ठीक है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा हो गया स्टेप 2 डन। स्टेप 3 में अब हमें सारी कंडीशन को नोट करना है। जी वॉज बॉर्न इन एन इवन नंबर ईयर बट नॉट बॉर्न इन द ईयर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4। जो ईयर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा उसमें जी बॉर्न नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो ईयर 4 से डिवाइड हो रहा जी उसमें ही बॉर्न होगा। देखो 4 से कौन कौन से ईयर डिवाइड, आखिरी के जो 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलो देखते हैं 69 4 से डिवाइड होगा क्या, आखिरी 69 नहीं होगा ना, तो जी यहाँ पर गया, ठीक है।
देखो 72 4 से डिवाइड होगा, 72 4 से डिवाइड होगा, 4 एक कम 4 होता है और 3 4 8 32 होता है, मतलब जी यहाँ पर आ जाएगा। जी जहाँ पर आएगा हम वहीं वहीं लिखेंगे, ठीक है, जी यहाँ पर आएगा। 78 हो जाएगा क्या 4 से? 78 नहीं होगा, 38 नहीं होता, ठीक है। चलो 81 नहीं होगा ना, 89 नहीं होगा, 97 नहीं होगा, 2000 हो जाएगा, जी यहाँ पर आ जाएगा, और 2005 नहीं होता। जी के लिए दो पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। चलो अभी देखो, ए इज 35 ईयर ओल्ड नाउ, तो ए 35 ईयर ओल्ड का है, ठीक है। बी इज 17 ईयर ओल्ड देन एफ हु इज 8 ईयर यंगर देन ए। एफ प्लस 13 कितना, 13 है, 17 17, एफ प्लस 17 इज इक्वल्स टू कौन है? बी है, ठीक है। एफ प्लस 17 इज इक्वल्स टू बी है, और बी जो है 8 साल छोटा है ए से। अब ए से 8 साल छोटा है, मतलब 35 में 8 घटाना पड़ेगा, और 35 में 8 घटाते ही 27 आ जाता है। इसका मतलब एफ यहाँ पे आएगा, और एफ में 17 जोड़ दें 44 हो जाएगा, कौन? बी। एफ में भाई 27 में अगर आप 17 जोड़ो तो 7 7 14, 2 1 3 1 4 44 हो रहा है ना, ये तो कन्फर्म हो गया। तो बी अगर वहाँ चला गया तो जी कहाँ गया फिर? जी यहाँ आ जाएगा 100%। ये चीज़ फिक्स हो रही है, जो फिक्स हो रही है मैं रेड से लिखता जा रहा हूँ उसको, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, उसके बाद कह रहा है देयर इज एन 8 ईयर गैप बिटवीन द एज ऑफ ई एंड डी। ई और डी के में एक 8 साल का गैप है, ठीक है। ये नहीं बताया कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। अब कह रहा है इसको ऐसे कर दो ताकि याद रहे कौन बड़ा कौन छोटा। एच इज 9 ईयर यंगर देन सी। सी से यंगर है मतलब छोटा है, कितने साल? 9 साल, कौन? एच 9 ईयर, ठीक है। बट वॉज नॉट बॉर्न इन 2005। अब बट किसके लिए है? बट है एच के लिए, ठीक है। बट फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, ठीक है। एच इज 9 ईयर यंगर देन सी बट वॉज नॉट बॉर्न इन 2005, तो एच इस जगह में नहीं आएगा, ठीक है। चलो ई वॉज बॉर्न अर्लियर देन जी। अर्लियर मतलब क्या होता है? जी से पहले, अर्लियर मतलब होता है पहले, ठीक है। ठीक ऐसा हो जाएगा, ई वॉज बॉर्न अर्लियर देन जी। देखो अब ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमें चेक करना है क्या इसमें, यही स्टेप मैंने पिछले में छोड़ा था, क्या इसमें जो बैठे हुए हैं इनसे कोई कनेक्शन बन रहा है? अगर बन रहा है तो बनाएंगे, नहीं बन रहा है तो इसको आपस में फिर मर्ज करेंगे। चलो बी ए एफ जी, देखो जी से एक बन रहा था कि जी के ऊपर होगा ई, अभी तो बहुत सारी जगह 1 2 3, ठीक है, नहीं कर सकते। चलो एच, एच नहीं है, सी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ई डी नहीं है, चलो एक मिल रहा था, मैं उसको ट्राई करता हूँ। अगर मैं ई को यहाँ रखूँ एक बार, ई को यहाँ रखूँ तो ई से 8 साल बड़ा या छोटा डी होगा? देखो बड़ा है छोटा है, यानी ई में 8 साल जोड़ें, 19 में 8, 19 9 8 9 17 होता है, 27 नहीं होगा, एफ बैठा है। 8 साल घटा दो, 11 11 19, बिल्कुल ई यहाँ पे बैठ सकता है, डी यहाँ पे बैठ सकता है, पॉसिबल है। चलो यहाँ पे आते हैं 38 पे, 38 में 8 जोड़ो, 8 8 16 मतलब 46, है ही नहीं। 38 में 8 घटाओ, 30, है ही नहीं। इस पे आओ 47 पे, 47 में अगर 8 में घटाऊं तो 39 होना चाहिए, 39 इसमें है ही नहीं। इसका मतलब ई के लिए एक ही जगह बची थी, एक ही जगह थी जहाँ पे ई आने वाला था, ठीक है। चलो, और ये बात आपको अच्छे से मालूम थी कि ई कहाँ होगा, ई जी के ऊपर ही होगा, ये पता था। तो ई यहाँ होगा और डी यहाँ होगा, डी छोटा होगा, कन्फर्म हो गया। अब ये देखो कि सी से 9 साल छोटा है एच। देखो सी अगर यहाँ रखूँ, एच यहाँ रखूँ, तो क्या 9 साल का गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में? 38 में अगर 9 जोड़ूँ, 38 प्लस 9 करूँ तो क्या 47 होता है? 9 8 9 17 बिल्कुल होता है, 47 होता है, ठीक है। तो ये हमारे ये वाली पजल बन के रेडी हो गई, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही हैं तो फिर कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। और आ रही हैं तो भी कमेंट करो कि हाँ क्या चीज़ अच्छी लगी आपको, इसमें मेरी कौन सी अप्रोच आपको ज़्यादा अच्छी लगी, ज़्यादा बेहतर लगी, हाँ जिससे आपके पजल बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है। क्या स्टेप वाला मेथड अच्छा लगा, या कोई ऐसा मेथड जो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपके लिए अच्छा होगा या किसी और के लिए अच्छा है, कोई ऐसा मेथड जो आपको बहुत अच्छा लगा, हाँ दूसरों को भी जानना चाहिए, तो ऐसा भी बताना कि हाँ कोई ऐसा मेथड है जो आप मुझे और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए उसको, ठीक है। चलो फिलहाल वीडियो में दोस्तों इतना था मेरे पास। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी लिंक, वीडियो की लिंक और पीडीएफ वहीं जा रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।